नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, कैराना लोकसभा सीट, बहुत चर्चाएं हो रही हैं इस लोकसभा सीट के लिए। यहां से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इकरा हसन को टिकट दिया गया है, तो वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप कुमार चौधरी को यहां से टिकट दिया है। और बहुत दिलचस्प ये फाइट होती जा रही है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैराना की कितनी तगड़ी फाइट है। सोशल मीडिया पर इकरा हसन को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, की बात करें, मुनव्वर हसन की बात करें तो उनकी पत्नी के बाद उनकी बेटी इकरा हसन चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। तो ये दो घराने, ये दो परिवार, राजनीतिक जंग हमेशा इनके बीच में देखने को मिली है। इसीलिए ये कहा जा रहा है दोस्तों कि कैराना लोकसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है, बहुत ही दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ रहा है। और किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इकरा हसन आखिर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनका राजनीतिक सफर क्या रहा है, कितनी माहिर है वो राजनीति में, और यहां पर बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ये सब बातें हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इकरा हसन दोस्तों जिला पंचायत सदस्य पद पर भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं और इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जी हां दोस्तों, राजनीति में हसन परिवार के मुखिया अख्तर हसन ने नगर पालिका परिषद चुनाव में सभासदी का चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद सभासद से चेयरमैन और चेयरमैन के बाद वो कैराना लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद रहे हैं। अख्तर हसन ने अपने बेटे मुनव्वर हसन को सियासी मैदान में उतारा दोस्तों, जिसने जनता के दिलों में राज किया और अच्छी खासी अपनी छाप छोड़ी और सबसे कम उम्र में चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। ये बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और मुनव्वर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों, उनके बेटे नाहिद हसन ने पहला चुनाव कैराना विधानसभा से 2014 में उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने और इकरा हसन ने 2022 के चुनाव में संभाली थी कमान। जी हां, 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इकरा हसन ने कमान संभाल ली थी और उनको सफलता भी हाथ लगी थी। हुआ क्या था दोस्तों, ये भी हम आपको बताते हैं। साल 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो एक मामले में विधायक नाहिद को जेल जाना पड़ गया था। दोस्तों, उनकी छोटी बहन इकरा हसन ने मशक्कत की और मेहनत की और बड़े भाई को चुनाव में जीत हासिल कराई। इसके इकरा हसन जो है वो दिल्ली के श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन चली गई थी। वहां यूनिवर्सिटी में उन्होंने कानून की पढ़ाई की है और इसके बाद वो वापस वतन लौट आई हैं, भारत लौट आई। और इकरा करीब पिछले 9 साल से राजनीति में सक्रिय बताई जा रही हैं। दोस्तों, इकरा हसन युवाओं और महिलाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं और उसी को लेकर हम बता रहे हैं आपको इकरा हसन का क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है। लंदन से पढ़ाई करके आई हैं, कानून की पढ़ाई की है उन्होंने, वहाँ से लॉ की पढ़ाई की है। उसके बाद लंदन से लौटने के बाद अब यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने उनको कैराना से अपना प्रत्याशी बनाया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर कैराना सीट का समीकरण क्या कहता है, ये भी जरा समझ लीजिए। कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं दोस्तों। वो कौन सी हैं? कैराना, शामली, थाना भवन, गंगोह और नकुड़। ये कैराना लोकसभा सीट के अंदर आती हैं, क्षेत्र के अंदर आती हैं 5 विधानसभा। और इन 5 विधानसभा में से 2 सीटों पर आरएलडी का कब्जा है, 2 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें जातियों की तो जाट, गुज्जर, मुस्लिम, दलित और वोटर्स यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हैं, जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं। जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित वोटर्स जो हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम वोटर्स का साथ हमेशा मिलता आया है। दोस्तों, अब देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि इकरा हसन जो हैं, इकरा हसन वर्सेस प्रदीप कुमार चौधरी की लड़ाई कहां जाकर रुकती है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर से कैराना में 2 परिवार आमने सामने हैं, सियासी जंग अपने चरम पर है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन वाकई बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर यह कैराना का चुनाव पहुंचा हुआ है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।